मुझे इस कोठी में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। यहाँ मेरी जिंदगी बहुत सुकून से गुजरने लगी थी। कोठी की मालकिन बहुत अच्छी खातून थी। वो दरमियानी उम्र की थी और बेइंतहा खूबसूरत थी। उनका रवैया तमाम मुलाजिमों के साथ बहुत अच्छा था। यहाँ सब कुछ ठीक जा रहा था। मेरे लिए बस एक ही काम थोड़ा मुश्किल था, और वो था अपनी असलियत छुपाना। मैडम यहाँ पर सिर्फ कुंवारे लड़कों को ही काम पर रखती थी, और मैं एक ख्वाजा सिरा था। मैं अपनी वजाकता से और अपने हुलिये से एक लड़का ही मालूम होता था। मुझे देख के कोई भी नहीं कह सकता था कि मैं ख्वाजा सिरा हूँ। यूं मैं मैडम और कोठी के दूसरे मुलाजिमों को धोखा देने में कामयाब हो गया था। सिर्फ एक ही मुलाजिम था जो मेरी असलियत जानता था, और उसी मुलाजिम ने ही मुझे काम पर रखवाया था। इससे पहले मेरा 2 घरों में काम करने का इत्तेफाक हुआ था, मगर उनके मालिकान मुझ पर गंदी नजर रखते थे। वो मेरी असलियत जानते थे और मेरे साथ बुरा फेल करना चाहते थे। इसीलिए मैं वहां से भाग खड़ा हुआ था। यहाँ पर मेरा काम बहुत आसान था। मैं माली के तौर पर काम कर रहा था। पूरा दिन मेरा पौधों की देखभाल में गुजरता था, और रात को मैं मैडम के पाँव की मालिश किया करता था। उनके नरम गुदा सफेद पाँव मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे। मैं अक्सर उनकी खूबसूरती में खो जाता था। मैडम की शख्सियत भी बहुत पुरस्कार थी। घर में उनका कोई भी रिश्तेदार या खानदान का कोई भी फर्द नहीं आता था। वो एक गैर शादीशुदा औरत थी, और उनके माँ बाप या बहन भाइयों का कुछ अता पता नहीं था। मुलाजिमों के मुकाबले में मैडम मुझ पर बहुत ज्यादा एतबार करने लगी थी। मैं भी ईमानदार था। धोखेबाजी या किसी का एतबार तोड़ना मैंने सीखा ही नहीं था। ये मेरी खसूसियात थी जो मैडम की नजर में आ चुकी थी। यहाँ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरने लगा था। सबके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैडम भी मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान होने लगी थी। उनका मुझे अहमियत देना, मेरे साथ नरम बर्ताव मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं ऐसे रवैये के लिए, ऐसे प्यार के लिए सारी जिंदगी तरसा था। मगर कुछ दिनों से मैडम का रवैया मुझे परेशान कर रहा था। मैंने उनसे अपनी असलियत छुपाई थी। वो मुझे लड़का समझ रही थी। उनके दिल में मेरे लिए उभरते हुए प्यार के जज्बात मुझे परेशान कर रहे थे। फिर एक दिन मेरे तमाम वहम सच का रूप धार कर मेरे सामने आ खड़े हुए। मैडम ने मुझे शादी करने के लिए प्रपोज किया था। मैं सचमुच में हवास बाख्ता हो गया था। मैं ये सोचकर डर रहा था कि मैडम को मेरी असलियत पता चल गई तो क्या होगा। वो मुझे इस घर से निकाल देंगी। वो मुझे धोखेबाज समझेंगी, और अगर ऐसा हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। इसके अलावा तो मेरा कोई भी ठिकाना नहीं था। मुझे मेरे अपनों ने घर से निकाल दिया था। मुझे तो मेरे अपने भी कबूल करने पर तैयार नहीं थे। और मैंने इस जालिम दुनिया में जो चंद दिन बाहर गुजारे थे, मुझे इसकी सफाकी का खूब अंदाजा हो चुका था। मैं जान चुका था कि ये दुनिया कितनी बुरी है, और इसमें रहने वाले लोग कितने जालिम हैं। मेरे जैसे लोगों का तो इस दुनिया में कोई ठिकाना ही नहीं है। लोग हमें इज्जत और मकाम देने पर तैयार ही नहीं होते, बल्कि वो तो हमें इंसान भी नहीं समझते। और मैडम का घर ये वाहिद ठिकाना था जहां पर मैं खुद को महफूज समझ रहा था, जहां पर कोई मुझे गलत कार्य के लिए नहीं उठाता था। मगर अब मुझे यहाँ पर आना मुश्किल लग रहा था। अगर मैडम को मेरी असलियत पता चल जाती तो मेरे साथ क्या होता। आज मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं आज अपनी किस्मत पर शाकी था। क्या था अगर मैं भी एक मुकम्मल इंसान होता। अगर मैं एक नामुकम्मल वजूद रखता था तो इसमें मेरा क्या कसूर था। मुझे अपने बचपन से लेकर अब तक का गुजरा तमाम वक्त याद आ रहा था। उस वक्त मैं बहुत छोटा सा था जब मेरी अम्मी की गोद में एक नन्ही सी परी आ गई थी। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं उसको उठाऊं, उसके पास जाऊं, मगर अब्बू और दादी मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। फिर जब वो नन्ही परी थोड़ी सी और बड़ी हो गई तो अब्बू और दादी उसके बहुत नाज नखरे उठाते, उसको बहुत प्यार करते। मेरा दिल चाहता था कि वो लोग मेरे साथ भी प्यार किया करें, मगर वो लोग मुझे धुतकार दिया करते थे और मुझसे बहुत नफरत का इजहार करते थे। एक मेरी माँ ही थी जो मुझसे प्यार करती थी। फिर मेरे 2 जुड़वा नन्हे भाई इस दुनिया में आ गए। दादी तो उनके आगे पीछे ही फिरती रहती थी। मेरा मासूम जहन इस बात को समझने से कासिर था कि मैं क्यों इस मोहब्बत और तवज्जो से महरूम था। रफ्ता रफ्ता मुझे तमाम रवैये और उनकी वजूहात भी समझ में आने लगी थी। लोगों की तमस्कुराना नजरें और उनके अल्फाज मेरा दिल चीर दिया करते थे, मगर मुझे ये समझ नहीं आती थी कि इस सब में मेरा क्या कसूर था। मेरा सगा बाप भी मेरी तज़दीक कर दिया करता था। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं लड़कियों वाले कपड़े पहनूं, मेकअप करूं, और एक दिन मैंने अम्मी की लिपस्टिक निकाल कर अपने चेहरे पर मेकअप करने की कोशिश की थी। तब हमारे घर में बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा हुआ था। मेरी दादी का ये कहना था कि मुझे घर से निकाल देना चाहिए, मैं उनकी इज्जत पर एक धब्बा हूँ। तब मेरी अम्मी ने मुझे अपने सीने में छुपा लिया था और मुझसे ये वादा किया था कि मैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं उनके आंसुओं से परेशान हो गया था। उन्हें रोता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने ये वादा कर लिया था। अम्मी मुझे लड़कों वाले कपड़े ही पहनाती थी, मगर जब मैं बाहर गली में खेलने के लिए जाता तो लड़के मुझे छेड़ने लगते थे। मैंने 8वीं तक बहुत मुश्किल से पढ़ा था। अगर अम्मी मुझे हिम्मत ना बंधाती तो मैं इतना भी नहीं कर सकता था। उसके बाद मैं पूरा दिन घर पर रहने लगा था। मुझ में लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अब्बू आते जाते मुझ पर गुस्सा करते थे, मुफ्त की रोटियां तोड़ने का ताना देते थे, और मैं खून के आंसू पीकर रह जाता था। मैं उन्हें ये बात कभी भी नहीं समझा सकता था कि मुझे बाहर क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर वो अम्मी पर चिल्लाते थे, उन पर गुस्सा करते थे, और अम्मी के आंसू मेरी बर्दाश्त से बाहर थे। अबू मुझे एक जगह मजदूरी करने के लिए लेकर गए थे। मजदूरी करते करते मेरे हाथों में छाले आ गए थे। थकावट से मेरा बुरा हाल हो जाता था, और इसके अलावा जो मुझे जहनी अजियत झेलनी पड़ती थी वो एक अलग मामला था। उस दिन तो हद ही हो गई। ठेकेदार मुझे आते जाते छेड़ता था। एक दिन जब उसने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की तो मैं काम छोड़कर घर पर आ गया और अम्मी को साफ कह दिया कि मैं अब काम पर नहीं जाऊंगा।
ये बात शाम को जब मेरे अब्बू घर पर आए तो उन्हें पता चल गई। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मारा और घर से निकाल दिया। अम्मी ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अम्मी को भी घर से निकल जाने का कह दिया। मैं अपनी माँ को खुद की वजह से इससे ज्यादा आजमाइश में मुब्तला नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गया। उन लोगों की जिंदगी से हमेशा हमेशा से निकल कर आ गया था। बाहर निकलकर मुझे इस दुनिया की सफाकी का खूब अंदाजा हो गया था। मैंने कई जगह पर मुलाजिमत की और फिर छोड़ दी। कई साल तक मैं ख्वार होता रहा। मेरे पास तालीम नहीं थी कि मैं कोई मुलाजिमत कर लेता, और अगर मेरे पास तालीम होती भी तो मुझे मुलाजिमत किसने देनी थी। बहुत ज्यादा धक्के खाए, लोगों की झिड़कियां सुनी, लोगों की गलत नजरें, गलत हरकतें, सब कुछ बर्दाश्त किया। फिर मेरी एक नेक शख्स से मुलाकात हुई। मैं उस वक्त फुटपाथ पर बैठा रो रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था जब वो शख्स मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा, क्या बात है बरखुरदार, क्या माजरा है, क्यों इस कदर परेशान हो। जवाबन मैंने उसे अपनी आप बीती बता दी। ये सब सुनकर उसने मुझे तसल्ली दी और वो मुझे फिर एक जगह पर लेकर आया। उसने मुझे कहा कि तुमने अपनी असलियत पोशीदा रखनी है, खुद को लड़का जाहिर करना है। मैं दिल ही दिल में डर रहा था कि जिंदगी अब कौन सा नया रुख दिखाने लगी है, मगर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। यहाँ आकर दिल को सुकून मिल गया था। मेरे तमाम खदशात गलत साबित हुए थे, मगर अब मुझे ये ठिकाना भी आरिजी लग रहा था। मैं भला मैडम के साथ कैसे शादी कर सकता था। मैं तो ख्वाजा सिरा था, और यह हकीकत या मुझे पता थी या इस घर के पुराने मुलाजिम को पता थी। और अगर मैं मैडम को यह हकीकत खुद बता देता तो अभी वो मुझे यहाँ से निकाल बाहर करती, और अगर मैं उनके साथ शादी कर लेता तो भी उन्हें यह हकीकत पता चल जानी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी मैं इसी शशोपंज में था कि उसी मुलाजिम की वफात हो गई जो मुझे यहाँ पर लेकर आया था। वो मैडम का बहुत पुराना मुलाजिम था, उनका वफादार था, और इस घर में उसे एक फर्द की हैसियत हासिल थी। उसकी वफात पर भी इस घर में ऐसे ही सोग मनाया गया था जैसे घर के किसी फर्द की वफात पर मनाया जाता है। मुझे उसकी मौत का बहुत ज्यादा दुख था। वही तो था जो मुझे जहन्नुम से निकाल कर लाया था। काफी दिन तक मैडम ने मुझसे ये बात नहीं की। वो उस मुलाजिम की मौत की वजह से खुद भी अफसुर्दा थी। जब 2-3 महीने का अरसा गुजर गया तो मैडम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेरे सामने दोबारा से अपने निकाह की बात रखी। मैंने कहा, मैडम आपको रिश्ते की कोई कमी नहीं है, आपको एक से बढ़कर एक इंसान मिल जाएगा। फिर मुझ में ऐसा क्या है जो आप सारी जिंदगी मेरे साथ बिताने को तैयार हो गई हैं। ये बात सुनकर वो अफसुर्दा अंदाज में मुस्कुराई थी। तुम में बहुत सी खूबियां हैं जमील। सबसे बड़ी खूबी तुम में अमानतदारी है, तुम में दूसरों का एहसास है, रहमदिली है, और ये खूबियां ऐसी हैं जो किसी भी इंसान को मुमताज कर देती हैं। रुपए पैसे से इंसान की सिर्फ हैसियत बदलती है। मुझे किसी की हैसियत से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास खुदा का दिया बहुत कुछ है। बस जो मुझे चाहिए वो सब कुछ तुम में मौजूद है। उसके अलावा मुझे और किसी चीज से कोई गर्ज नहीं है। और मैं ये सोच रहा था कि अगर मैडम को मेरी धोखाधड़ी के बारे में पता चल जाए तो उनकी सोच मेरे बारे में बदल जाएगी। वो कभी भी मुझे ईमानदार और सच्चा इंसान नहीं समझेंगी। मगर मजबूरी ये थी कि मैं सच बताने की हिम्मत नहीं रखता था। मैं एक बुज़दिल इंसान था और इस ठिकाने को भी खोने से डरता था, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ दिन के बाद मैडम ने मेरे सामने एक फाइल रखी। मुझे कहा कि मैंने तमाम जायदाद सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं हैरत से दंग रह गया। भला ऐसे भी होता है क्या? क्या उम्र भर की जमा पूंजी कोई किसी के हाथ ऐसे भी लुटा सकता है? ऐसा ज़र्फ, ऐसा हौसला, क्या थी ये औरत? कम से कम मेरी समझ से तो बाहर थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था और फिर मैंने निकाह के लिए हामी भर ली थी। मेरे इस फैसले से मैडम खुश हो गई थी और उन्होंने 2-3 दिन के बाद ही निकाह का इंतजाम कर लिया था। मैं आने वाले वक्त के एहसास से डर रहा था। मुस्तकबिल का खौफ, अनदेखे अंदेशे मुझे डरा रहे थे। ये निकाह से एक दिन पहले की बात है। मैं मैडम के कमरे में जा रहा था जब दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया।